बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑप्टिकल फ़ाइबर्स। तो बेसिकली ऑप्टिकल फ़ाइबर क्या है? ये एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। लास्ट टाइम हमने प्रिज्म को डिस्कस किया था और आज हम ऑप्टिकल फ़ाइबर को डिस्कस करेंगे। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशंस है। तो ऑप्टिकल फ़ाइबर बेसिकली क्या होता है? अगर हम इसका लफ्ज़ी मतलब लें तो ऑप्टिक्स जो होती है वो रोशनी होती है और फाइबर मतलब थ्रेड यानी धागा। तो रोशनी के धागे, इसका क्या मतलब है कि ऐसी वायर्स, ऐसे थ्रेड, ऐसे ग्लास के बने हुए थ्रेड्स जिसमें से रोशनी ट्रैवल करती है वो क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल फाइबर्स। और ऑप्टिकल फाइबर्स बना किसका होता है? ऑप्टिकल जो फाइबर हैं ये ग्लास के बने होते हैं, ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं। इसकी जो मोटाई होती है या इसका जो साइज़ होता है वो हमारे बालों की मोटाई के बराबर होता है। ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही समझाया है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर, अगर लाइट फाइबर मतलब थ्रेड के ऐसे प्लास्टिक या ग्लास के बने हुए थ्रेड जिसमें से रोशनी ट्रैवल करती है वो असल में क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल फाइबर्स। और ये है क्या? ये कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसका साइज़ क्या होता है? ये बना किसका होता है? ये ग्लास का बना होता है। और इसका साइज़ जो होता है वो इंसानी बाल, सर के बाल जो होते हैं इंसानी बाल के साइज़ की जितना होता है। आगे इसका जो इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स कॉल्ड कोर, इसका जो इनर पार्ट होगा वो कोर कहलाएगा, जबकि आउटर पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? क्लैडिंग कहलाएगा। इसको मैं समझाने के लिए कुछ यहाँ पे करता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर्स ले लिया, ये ऑप्टिकल फाइबर है। अगर इसमें से मैं रोशनी को ट्रांसफ़र कराऊं तो ये एक ग्लास का फाइबर है। इसका हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल कितना होता है ग्लास का? 42 डिग्री। अगर यहाँ से मैं रोशनी को किसी एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा फॉल करवाऊं तो यहाँ पर ये रोशनी इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट एंगल चूँकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो ये रोशनी रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यूँ इस तरीके से अमल करती जाएगी और इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगी। तो ये हमने एक सिंपल सा एक ग्लास थ्रेड ले लिया, एक धागा ले लिया, एक पाइप की तरह ले लिया, जो हमने थ्रेड लिया। हालांकि ये इतना मोटा नहीं होता, इतनी इसकी मोटाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसकी बिल्कुल बारीक सी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया इंसानी बाल की मोटाई जितना होता है। तो इंसानी बाल की मोटाई उसको मैंने बड़ा करके दिखाया है कि यहाँ से रोशनी एंटर हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या करेगी? रोशनी बार बार रिफ्लेक्ट होगी और कंटिन्यू ऐसे हरकत करती जाएगी। देखें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचेगी और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा किलोमीटर, हज़ारों के किलोमीटर ये ऐसे सफ़र रोशनी तय करती है और एक पॉइंट से दूसरे एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन हम पहुँचा सकते हैं। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर बार बार ये रिफ्लेक्शन होगी तो इसमें क्या है? इसकी एनर्जी भी लॉस होगी। दूसरा, इसको जब यहाँ बार रिफ्लेक्ट होगी तो रोशनी की जो स्पीड है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा और एनर्जी का भी लॉस होगा। तो इस चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर हम एक और तरह जो लेयर इसके ऊपर बना देते हैं ग्लास की। अब उस तय को हम कहते हैं क्लैडिंग। और ये जो इसकी अंदर वाली तय होती है, अंदर जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं कोर। इस तरीके से यहाँ पे मैंने दिखाया है कि इसका जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? कोर। और जिसका आउटर वाली लेयर है इसका क्या कहलाएगी? ये क्लैडिंग। द इनर पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज़ कॉल्ड कोर। के ऑप्टिकल फाइबर का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम कोर कहते हैं और इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? ये ग्लास के बने हुए धागा नुमा साख्तें होती हैं जिसमें से ये रोशनी ट्रैवल करती है। इसको हम आम जिंदगी में कहाँ देखते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम किसी डेकोरेशन वाली दुकान पर जाएं तो वहाँ पर एक इस तरह का पीस पड़ा होता है कि जिसके नीचे ऐसे रोशनी जल रही होती है और ऊपर धागे नुमा साख्तें निकली होती हैं। मतलब यूँ इस तरीके से क्या होता है? कोई एक मर्तबान होता है, गुलदान होता है और यहाँ पर बहुत से यूँ करके
शाखिस निकली होती हैं जिसकी यहाँ पर रोशनी इसमें से गुजरती हुई यहाँ पर हमें दिखाई दे रही होती हैं, ब्लू कलर की, रेड कलर की और येलो कलर की जो लाइट्स होती हैं यहाँ पर क्या हो रही होती हैं, हमें नज़र आ रही होती हैं। अक्सर गली मोहल्लों में भी शाम के वक्त या पार्क के बाहर लोग लेके फिर रहे होते हैं, वो एक किस्म की हमें इस ऑप्टिकल फाइबर्स की एक मिसाल है जो हम देख सकते हैं। असल में उसकी शक्ल जो ऑप्टिकल फाइबर्स की होती है इस तरीके से होती हैं, बड़ी बड़ी साख्ती होती है जिसमें से रोशनी सफ़र कर सकती हैं। लेकिन रियल लाइफ में ये रियल जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो जो हमारे टेलीफोन्स लाइंस हैं वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से जो हमारे घरों तक इंटरनेट आता है वो भी किसके थ्रू आता है, ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए आता है। तो वही मैंने उसका आपको बताने की कोशिश की है कि ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं। ये बहुत बारीक इंसानी बाल की मोटाई की तरह के क्या होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए थ्रेड होते हैं जिसमें से रोशनी ट्रैवल करती है। और इसके इनर पार्ट जो होता है उसको हम कोर कहते हैं और जो आउटर पार्ट होता है उसको हम क्लैडिंग कहते हैं। और जब यहाँ पर रोशनी अगर हम क्लैडिंग ना करें तो अंदर में रोशनी मुसलसल रिफ्लेक्ट होती है और जब मुसलसल रिफ्लेक्ट होगी तो उसको एनर्जी भी लॉस होगी और उसको स्पीड में भी फ़र्क पड़ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो क्लैडिंग होती है इसका जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है 1.39 होता है और जबकि जो कोर होता है इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 1.53 होता है। यानी क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कोर के रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स से कम होता है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि जब हमने क्रिटिकल एंगल इसका कितना होता है 42 डिग्री, लेकिन जब हम कोर की क्लैडिंग कर देते हैं तो ये एंगल जो होता है क्रिटिकल एंगल बढ़ जाता है, यानी 50 डिग्री तक भी हो सकता है, 60 डिग्री तक जा सकता है। तो इस वजह से अगर जब रोशनी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन जब कोर की हम ऊपर क्लैडिंग कर देंगे तो ये क्या करेगी, बजाय यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने की इसका क्रिटिकल एंगल यहाँ पर लगेगा, लगने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी साइड पे इधर से, और इस तरीके से ये काम कंटिन्यू रहता है। पहले देखें मल्टीपल्स टाइम बहुत दफ़ा ये रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन जब हमने उसकी कोर के ऊपर लेयर लगा दी है तो ये देखिए उसने एक ही टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। इस तरीके से जो रोशनी है क्लैडिंग की लेयर करने की वजह से वो जो रोशनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बगैर एनर्जी लॉस किए हुए बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकती है और इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो आगे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है इज़ बीइंग यूज्ड इन टेलीफोन में इस्तेमाल होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं और उस सिस्टम के इस्तेमाल में इसको यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में ये इन दो जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ जो इसका हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लाइट पाइप। ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशंस है। लाइट पाइप क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स को आपस में मिला दिया जाता है, बंडल बना दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है, तो वो जो चीज़ बंडल हमारे पास हासिल होगा उसको हम कहते हैं लाइट पाइप। तो लाइट पाइप क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसको ये जो डॉक्टर हैं ये उन मकामात को, अंदरूनी अज़ा को, जिस्म के इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बज़ाहिर आँख से नज़र नहीं आते। तो ये क्या है, लाइट पाइप इज़ अ मेड अप 1000 ऑफ बंडल ऑप्टिकल फाइबर्स बाउंडेड टुगेदर, कि जब बहुत से ऑप्टिकल फाइबर्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उनका बंडल बना दिया जाता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, लाइट पाइप कहलाएगा। और इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद जिस्म के अंदरूनी अज़ा को देखने के लिए हम ये आला इस्तेमाल करते हैं। तो अगला जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या है, एंडोस्कोप भी एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ बीमारियों के लिए जो सर्जिकल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो सर्जन हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से हम जिस्म के अंदरूनी अज़ा का इमेज हासिल करने के लिए और बीमारी का पता लगाने के लिए हम इसको भी इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर हज़रात ये क्या करते हैं, ये एक लचकदार ऑप्टिकल फाइबर से मिलकर बना होता है, मतलब ऐसे लचकदार होते हैं जब ये जिस्म के अंदरूनी अज़ा में डाले जाते हैं तो इसके शुरू में जो स्टार्ट वाला कॉर्नर होता है वहाँ पर माइक्रोफोन या फिर कैमरास की सूरत में लगे होते हैं। वो जो अब हमारे मैदे में या हमारे गले में या हमारे जिस्म किसी हिस्से में उसको अंदर डाला जाए तो वहाँ पर जो चीज़ जो बीमारी होगी या जो वहाँ पे जो हमें मसला होगा वो उस कैमरे के थ्रू कंप्यूटर में जो है वो सामने हमें उसकी इमेज हासिल हो जाएगी और इस तरीके से हम इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो एंडोस्कोप क्या है, वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम बीमारियों का पता
लगाते हैं और सर्जिकल मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अल्लाह के अगलाए का एंडोस्कोप। तो ये मैदे के मुआयने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, सेटोस्कोप यानी मसाने के मुआयने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रोंकोस्कोप और के गले के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कि वो एंडोस्कोप जो मैदे के इस्तेमाल के लिए, मैदे के डिग्नोसिस के लिए, मैदे की बीमारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका मुआयना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एंडोस्कोप कहलाएगी गैस्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से आ जाता है डिफाइंड गैस्ट्रोस्कोप। तो इसका आप क्या आंसर करेंगे कि वो एंडोस्कोप जो स्टमक के मुआयने के लिए या मैदे के मुआयने के लिए जो एंडोस्कोप इस्तेमाल की जाती है उसे गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। और वो एंडोस्कोप जो मसाने के मुआयने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे सेटोस्कोप कहते हैं। और वो एंडोस्कोप जो गले के मुआयने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। और ये जो एंडोस्कोप होता है इसका जो मेडिकल हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं एंडोस्कोपी। अब क्वेश्चन आ सकता है डिफाइंड एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी का आप क्या करेंगे कि मेडिकल यूज़ ऑफ एंडोस्कोप, मेडिकल यूज़ ऑफ एंडोस्कोप इज़ कॉल्ड एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी से क्या मुराद है कि मेडिकल इस्तेमाल एंडोस्कोप का एंडोस्कोपी कहलाता है। तो थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ये बहुत बारीक धागानुमा प्लास्टिक होते हैं जिसमें से रोशनी ट्रैवल करती है। इसके इनर वाले हिस्से को कोर कहते हैं, बाहर वाले हिस्से को क्लैडिंग कहते हैं। कोर जो होती है इसका जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है वो क्लैडिंग से ज़्यादा रखा जाता है। और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं और हम इसको टेलीफोन्स में इस्तेमाल करते हैं। लाइट पाइप क्या होता है? ये डॉक्टर हज़रात जिस्म का अंदरूनी जो मुआयना है उसको हम मुआयना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स को आपस में हम बंडल बना लेते हैं, उनको जोड़ देते हैं, तो वो ऑप्टिकल लाइट पाइप कहलाता है। एंडोस्कोपी क्या होती है? ये भी जिस्म के अंदरूनी अज़ा का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि वो एंडोस्कोप जो मैदे के मुआयने के इस्तेमाल होती है उसको गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। वो एंडोस्कोप जो मसाने के मुआयने के लिए इस्तेमाल होती है उसको सेटोस्कोप कहते हैं। और वो एंडोस्कोप जो गले के मुआयने के लिए इस्तेमाल होती है उसे हम ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। और जो मेडिकल इस्तेमाल होता है एंडोस्कोप का उसे हम क्या कहते हैं? एंडोस्कोपी। तो यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर अक्सर आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने आज उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस कर ली हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की। तो जितना हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की क्या हैं? एप्लीकेशंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने लेंस वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और कोशिश कीजिएगा ये आप साथ ही याद कर लें, अपनी बुक पर निशान लगा लें, जहाँ पर ये टॉपिक लिखे हुए हैं वहाँ पर लिखिएगा डिफाइन एंडोस्कोप, डिफाइन ऑप्टिकल फाइबर्स शॉर्ट के तौर पर भी। और ये जो टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर्स का ये लॉन्ग में क्वेश्चन है आ जाता है। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।